अब हम सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे अबाउट प्रोपोर्शन, यानी प्रोपोर्शन के बारे में हम सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे। वो रिजल्ट क्या है? पहला क्या है, इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, मीन्स ए बी सी डी क्या प्रोपोर्शन में है एंड ए इज इक्वल टू सी देन बी इज इक्वल टू डी। यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में और उसमें ए इज इक्वल टू ए सी के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली बी जो है डी के इक्वल होगा। इसको देख ले कैसे ये हो रहा है। हम ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी को क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। दिस इंप्लाइज, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ से ए की जगह क्या पुट करना है? सी, तो हम ए की जगह सी पुट कर दिए, सी डी इज इक्वल टू बी सी है। अब सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो डी इज इक्वल टू बी आएगा, डी इज इक्वल टू बी का मतलब बी इज इक्वल टू डी। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकेंड रूल से इसके क्या है? सेकेंड रिजल्ट, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, मीन्स इफ ए बी सी डी क्या है? प्रोपोर्शन में है, देन बी रेशियो ए इज इक्वल टू डी रेशियो सी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो बी ए डी सी भी प्रोपोर्शन में होंगे। इसका प्रूफ हम देख रहे हैं, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी को हम क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए हैं, ए डी और इधर बी सी, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब इसके बाद हम क्या किए हैं, सी इधर क्या है? इनटू में इधर आएगा, डिवाइड में होगा, तो सी को हम इधर ट्रांसफर कर दिए और ए को उधर कर दिए, तो इधर डी अपन सी हो गया और ए इधर लाए तो बी अपन ए हो गया। और डी अपन सी और बी अपन ए को हम पहले लिख दे रहे हैं, डी अपन सी को बाद में लिख दे रहे हैं, बी अपन ए इज इक्वल टू डी अपन सी। अब हम देख रहे हैं बी अपन ए को हम क्या लिख सकते हैं? बी रेशियो ए इज इक्वल टू डी अपन सी, तो डी अपन सी को क्या लिख सकते हैं? डी रेशियो सी। तो ये प्रूफ हो गया। हम कह सकते हैं कि अगर ए बी सी डी रेशियो प्रोपोर्शन में है तो बी ए डी सी भी क्या होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे। ओके, अब थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, देन ए रेशियो सी इज इक्वल टू बी रेशियो डी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो ए सी बी डी भी प्रोपोर्शन में होंगे। इसका प्रूफ हम देख रहे हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस इंप्लाइज ए अपॉन सी, अब यहाँ पे सी को हम इधर लेके आए, यहाँ इंटू में था इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, बी हम डिवाइड में उधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ए अपॉन सी को हम ए रेशियो सी लिख सकते हैं, तो ए रेशियो सी, और बी अपॉन डी को बी रेशियो डी लिख सकते हैं, तो ए रेशियो सी इज इक्वल टू बी रेशियो डी। ओके, अब हम प्रोपोर्शन का फोर्थ रिजल्ट देखेंगे। फोर्थ रिजल्ट ये है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, देन ए प्लस बी रेशियो बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशियो डी। ये कैसे आया है रिजल्ट? हम जानते हैं कि ए बी सी डी क्या प्रोपोर्शन में है, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ऑन बोथ साइड वन ऐड कर देंगे। दिस इंप्लाइज दोनों साइड में क्या किया? वन ऐड कर दिया हूँ। जब वन ऐड कर लेंगे तो बी एलसीएम होगा, बी से वन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा? ए प्लस बी अपॉन बी। सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम होगा, डी एलसीएम हो जाएगा, डी से वन में मल्टीप्लाई होगा, सी प्लस डी अपॉन डी, और यही हमारा रिजल्ट है। अपॉन का मतलब क्या होता है? रेशियो, तो ए प्लस बी रेशियो बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशियो डी। हम इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो हम जो है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर देंगे, तब भी हमारा रूल आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इसे हम कंपोनेंटों के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसका फिफ्थ रूल है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, देन ए माइनस बी रेशियो बी इज इक्वल टू सी माइनस डी रेशियो डी। सिमिलरली जैसे प्लस वाला रूल था वहीं यहाँ पे माइनस वाला है। यहाँ पे क्या, ए और बी दोनों ऐड हो जाते थे, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे भी दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाते थे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। ये हमारा रिजल्ट है फिफ्थ। इसका प्रूफ कैसे है? ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब हम ऐड वाले में क्या किए थे? ऑन बोथ साइड वन ऐड किए थे, तो सिमिलरली सब्ट्रैक्ट वाले में, माइनस वाले में हम ऑन बोथ साइड वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ ए अपॉन बी माइनस वन, सी अपॉन डी माइनस वन। दिस इंप्लाइज, अब बी एलसीएम हो जाएगा, बी से इसमें मल्टीप्लाई होगा, ए माइनस बी अपॉन बी हो जाएगा। सिमिलरली इज इक्वल टू डी से वन में मल्टीप्लाई होगा तो सी माइनस डी अपॉन डी हो जाएगा। इस रूल को हम डिवाइडेंडो के नाम से जानते हैं। अगर हमारा ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी हो जाएगा। इसे हम डिवाइडेंडो कहते हैं। इसके बाद सिक्स रूल आता है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल है और हर जगह अक्सर ये यूज होता है। इसे हम कंपोनेंट
कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंटो के नाम से जानते हैं। क्यों इसे हम कंपोनेंटो और डिवाइडेंटो के नाम से जानते हैं? क्योंकि कंपोनेंटो का रूल हमारा क्या है, ए प्लस बी अपन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपन डी। कंपोनेंटो में क्या होता है, ओनली एडिशन होता है, और डिवाइडेंटो में क्या होता है, ए माइनस बी अपन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपन डी, यानी डिवाइडेंटो में माइनस होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ए प्लस बी है और अपन में ए माइनस बी है, सी प्लस डी अपन में सी माइनस डी, यानी प्लस और माइनस दोनों है। इसीलिए इस रूल को हम कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंटो कहते हैं। इसी कंपोनेंटो और डिवाइडेंटो का यूज करके इस फार्मूले का डेरिवेशन होता है। हम देखते हैं कैसे। हम जानते हैं कंपोनेंटो रूल हमारा क्या है, ए प्लस बी अपन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपन डी, ये हमारा कंपोनेंटो रूल है, ये जो है। और हमारा डिवाइडेंटो रूल क्या है, ए माइनस बी अपन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपन डी, ये हमारा डिवाइडेंटो रूल है। अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंटो रूल में जो जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिए डिवाइडेंटो रूल से हम डिवाइड कर देंगे, इसे हम इक्वेशन सेकंड लिए, तो यहाँ लिखे बाय फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो बी से भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ए प्लस बी अपन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपन ए माइनस बी। अगर ये भी सेम रहता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन सेम नहीं है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या होगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। यही हमारा रिजल्ट है कंपोनेंटो और डिवाइडेंटो का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमेशा में इसे याद रहना चाहिए।